हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ विलेज ईयरली मॉर्निंग रूटीन। ये गांव में सुबह सुबह का काम कैसा होता है सब, बस उसी में मैं लगी हुई थी कि सबसे पहले ना उठ के आ गई थी मैं। 6 बजे के आसपास का ये टाइम था और आज दिन है संडे और तारीख है 13 नवंबर की तारीख थी आज। और बस बच्चे अभी सो रहे थे, तो आज स्कूल की भी इनकी छुट्टी थी, तो दोनों सोए हुए थे, क्रीशा और जो बस मैं फिर आ गई थी कि बच्चों को सोए रहने देते हैं, अभी आज थोड़ा लेट तक सो लेंगे, उठने के बाद बहुत परेशान कर देते हैं। और इधर मैं झाड़ू लगाने आ गई थी बाहर, कि बाहर इतना ज़्यादा था झाड़ू लगाने के लिए। मैं क्या करती हूँ, पहले तो मम्मी लगा देती थी, लेकिन अब मम्मी सुबह घूमने चली जाती हैं और फिर जो को रखना पड़ता है, बहुत परेशान कर देते हैं। और क्रीशा भी कुछ ना कुछ उसका लगा रहता है, तो फिर मैं आजकल क्या कर रही हूँ, सुबह ही मैं ही पहले बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। और ये हमारा बाहर का पूरा बहुत लंबा हो जाता है झाड़ू लगाने के लिए, तो उधर मैंने लगा दी थी पहले ही। और अब मैं आ गई थी इधर लगाने के लिए भैंसों के नीचे। क्रीशा के पापा और चाचा भी खेत पे जा चुके थे, ईख वगैरह छोल चल रही है तो उसमें लगे हुए हैं, भैंसों का न्यार वगैरह करके लाते हैं ये खेत में से, और साथ ही छोल भी हो जाती है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थक जाते हैं आने के बाद और भैंसों का फिर ये नहीं कर पाते। वैसे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी मैं कर देती हूँ कभी ये कर देते हैं, ऐसा चलता रहता है। इधर ये भाग के आया था बाहर से, पता नहीं क्या इसको क्या दिख गया था और भौंकने लग गया था। जब भागता है ना तो किसी को देखता नहीं है, कुछ भी चीज़ बिखेर देता है, बस अनाधुंध अंधा होके भागता है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी थी, लगभग सारी झाड़ू लग गई थी यहाँ की, और अब मैं अंदर जाके बस नहाऊंगी। सबसे पहले यही करूँगी, आज नहाऊंगी और उसके बाद कुछ करूँगी। फिर नहाना नहीं हो पाता है, बस ऐसे ही रह जाता है कि अब नहाऊँ, जब नहाऊँ तो उसी में एक काम कर लूँ ये काम कर लूँ, ऐसा चलता रहता है और पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और जो भी बहुत परेशान करता है, और मम्मी भी वॉक पे से आ चुकी थी, तो अब मैं नहाने जाऊँगी। हेलो जी। तो अब बज गए हैं 7 और अब बस मुझे नहाना बचा है। बाहर की झाड़ू वगैरह सब मैं ना करके आ गई हूँ। सुबह सुबह ऐसा ही होता है गांव में, तो क्या करते हैं, सुबह उठना पड़ता है। लेकिन आज तो मैं थोड़ा लेट उठी, तो उसी बात पे मेरे पति ने मुझे इतना सुना दिया, कहने लगे कि ये कोई टाइम होता है उठने का। जो खेत वाले लोग होते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, और मैं चाय नहीं बना पाई थी, आँख ही नहीं खुली। 4 बजे आँख खुली, उसके बाद फिर क्या हुआ, 4 बजे आँख खुलने के बाद मैं वापस पानी लगाया गर्म और मैं फिर से सो गई थी। और फिर आँख खुली मेरी सुबह, ये दूध वूध सब निकाल के ले आए। देखा तो तब तक, जब ये दूध निकाल के लाते हैं तो तब तक मैं इन्हें चाय बना के दे देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बना पाई थी, तो उसी पे इन्होंने तो इतना कह दिया कि इतना ये कोई टाइम होता है उठने का। क्या करें, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, आँखें नहीं खुलती हैं इतनी जल्दी, और बस पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई है। तो अब मैं बाहर की, फिर वो चले गए थे ईख काटने के लिए, और अब मैं करूँगी जल्दी से। सबसे पहले तो ना मैं नहाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगाऊंगी आज बाद में, नहा लूँगी अपना आज का बाकी का काम। तो ऐसा ही होता है जी, गाँव में तो सबका रूटीन ऐसा ही होता है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन कुछ काम तो ऐसे हैं कि करने ही पड़ते हैं, बिना करे तो बात बनती नहीं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले तो नहा लेते हैं और और ये इधर मैं नहा के आ चुकी थी, बस सबसे पहले तो मैं नहा के आई थी, और अब कॉम वगैरह भी बाद में ही करूँगी। तो क्रीशा भी उठ गई थी, सबके लिए पहले पराठे वगैरह मैं बना लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी सुबह सुबह क्यों बना रही हूँ, मतलब पराठे खाना क्यों बना रही हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और इसलिए आज नाश्ता बना रही हूँ कि आज हम ना बस आलू प्याज और चावल हम बनाने वाले हैं। तो जब भी हम आलू प्याज और चावल बनाते हैं ना, तो सुबह में हल्का फुल्का कुछ ज़रूर बना लेते हैं। हल्का फुल्के में यही होता है, रोटी बना लो, पराठे बना लो, क्योंकि आलू प्याज सुबह एकदम से कोई नहीं खाता। सब पहले भी कुछ खा लेंगे, पराठे वगैरह खा लेंगे, तो उसके बाद फिर आलू प्याज खा लेंगे दोपहर में। और क्रिशा को भी ना पराठे बहुत ही पसंद है। और बच्चों का ये भी होता है, कहीं सर्दी में चावल नुकसान ना दे जाएँ, तो अभी तो वो ये खा लेगी, पराठे खा लेगी, दोपहर में हल्के फुल्के थोड़े बहुत चावल वो ले लेगी, तो मैं उसे थोड़े बहुत चावल दूंगी। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बस क्रिशा के पापा पूजा करके खाना खाते हैं, क्रिशा के पापा, और हमारी मम्मी पूजा करके खाती हैं। बाकी क्रिशा के चाचा का तो ये होता है, उनको कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी आके खाना मांग लेते हैं। तो इसलिए हम हमेशा पहले से तैयारी करके रखते हैं, खाने की सुबह ही तैयारी करके रख देते हैं अपना सारा काम, सब्जी वगैरह बना के। जैसे आज मैं पराठे बना रही हूँ तो बना के रख दूँगी, बस वो आके खा लेंगे। या उनको ऐसा भी होता है, जब हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो फ़ोन करके उन्हें बोल देते हैं और वो आ जाते हैं, खा लेते हैं। अभी तो वो सब गए हुए हैं खेत पर, और
आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बाय बाय, टिल देन।